20-25 मिनट से वो यार हमारा सीन ये है, जब हमने सेशन स्टार्ट करना होता है, मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूँ। जब आप लोगों ने मीटिंग स्टार्ट करनी होती है ना, मीटिंग स्टार्ट करने से पहले आप पर्सन को थोड़ा सा इस चीज के बारे में स्टार्टअप लेना जी। स्टार्टअप लेना किस तरह जी? यार ये मेरा ना ये अच्छा, ये मेरे ख्याल से इतना ही है। यार देखो, जब आपने पर्सन के साथ कॉल स्टार्ट करनी है, मीटिंग स्टार्ट करनी है, तो आपने स्टार्टअप कैसे लेना है, ठीक है? अब यहाँ से डिस्कस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर या मैम, जो भी हैं, होप सो आप ठीक ठाक होंगे। तो यहाँ से स्टार्टअप लेना। सर आप मुझे अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन करवा दें, उसका इंट्रोडक्शन लें, उसके बाद आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें, उसको बताएं कि आप इस प्लेटफॉर्म के अंदर वर्किंग कर रहे हैं, ठीक है? अब मैं स्टार्ट करता हूँ। अब उसको आपने हमेशा पर्सन को पहली लाइन मीटिंग स्टार्ट करते साथ इंट्रोडक्शन ले लिया, सब कुछ कर लिया। आपने यहां से स्टार्ट करना है। सर बेसिकली ये जॉब नहीं है, ये बिजनेस है। बेसिकली ये जॉब नहीं है, ये बिजनेस है। अच्छा, कुछ लोगों ने ना मेरे से ऑब्जेक्शन किए थे, मुझे याद आ रहा है, कुछ चीजें याद आ रही हैं, मैं आपको बताता हूँ। किसी ने मुझे कहा था सर फॉरएवर के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं बताते, ठीक है? तो अब मैं कुछ चीजें बताऊंगा, उस चीज को आपने थोड़ा सा माइंडसेट में रखना है, उसके बाद हम आगे नेक्स्ट चलते रहेंगे और मैं अपनी जो बातें हैं उसके पीछे जो लॉजिक है वो भी बताऊंगा। अब पहली चीज क्या है सर, बेसिकली ये जॉब नहीं है, ये बिजनेस है, ठीक है? अब आपने यहाँ पे वर्ड बोलना है, सर ये डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप है, ठीक है? डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप है, इसको सर सोशल मार्केटिंग भी कहते हैं, डिजिटल मार्केटिंग भी कहते हैं, और एट द एंड आप बोल देना नेटवर्क मार्केटिंग भी कहते हैं, ठीक है? अब आपने पर्सन को क्या कहना है, सर हमने इसमें वर्क क्या करना है। अब देखो, हर बंदा आपके पास इसलिए आता है कि वो ये पूछना चाहता है कि यार इसमें काम क्या करना है, ठीक है? अब पर्सन का इंटरेस्ट बिल्ड करने के लिए आप उसको कहेंगे क्या, सर हमने इसमें काम क्या करना है। अब बंदे का इंटरेस्ट पैदा होगा, ठीक है? आप आते साथ आप स्टार्ट हो जाएंगे जी, सर ये जॉब नहीं है, ये बिजनेस है जी, ये हमारी इकोनेक्स कंपनी है जी, इसमें ये है वो है, चलो भाई प्लान क्लियर किया, 5 मिनट के अंदर चलेगी। ये सीन नहीं होता। बेसिकली ये जॉब नहीं है, ये बिजनेस है, डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप है, इसको सोशल मार्केटिंग भी कहते हैं, डिजिटल मार्केटिंग भी कहते हैं, इसको ई कॉमर्स बिजनेस भी कहते हैं, इसको नेटवर्क मार्केटिंग भी कहते हैं। सर हमने इसमें वर्क क्या करना है, सर हमने इसमें बिजनेस को प्रमोट करना है सोशल मीडिया के थ्रू, हमने एक नेटवर्क क्रिएट करना है। पहली चीज तो ये नेटवर्क को छोड़ दो, आपने ये कहना है सर हमने इसमें बिजनेस को प्रमोट करना है सोशल मीडिया के थ्रू। अब पर्सन के माइंड में आएगा कि यार किस तरह प्रमोट करना है। आपने क्या कहना है, सर हमने इसमें बिजनेस को प्रमोट करना है सोशल मीडिया के थ्रू, जिस तरह आपने मेरा फेसबुक पे कंटेंट देखा, एफबी पे कंटेंट देखा, ठीक है? या आपने इंस्टा पे मेरा कंटेंट देखा। अब आपको तो पता ही होगा ना यार मेरे पास पर्सन कहां से आया। आपके पास जहां से भी पर्सन आया, आपको पता है ना यार, मेरे पास एफबी से आया, मैसेंजर से आया, इंस्टा से आया, मेरे से लिंक्डइन से आया, ठीक है? जहां से भी आपके पास पर्सन है आपको पता होता है। तो आपने उसको ये कहना, देखें सर आपने मेरा कंटेंट देखा, आपने मेरा पोस्टर देखा, ठीक है? या मैंने आपको मैसेज किया, देन आपने मेरे साथ कांटेक्ट किया। ये सारा कंटेंट, ये सारी चीजें आपको कंपनी प्रोवाइड करेंगी। आपने भी बिजनेस को प्रमोट करना है सोशल मीडिया के थ्रू। यहां तक अब पर्सन का माइंडसेट थोड़ा बनने लग जाएगा, ऑलमोस्ट उसके कुछ बातें पल्ले पड़ चुकी हैं। अब इधर तक कोई बात डिफिकल्ट नहीं थी। उसे कहना सर, अब मैं आपको अपनी कंपनी का इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। सर हमारी कंपनी का नाम इकोनेक्स है। ओ यार देखो, जितनी इंग्लिश मारोगे उतना फंसोगे। चुप करके अपना एक टॉकिंग में इस तरह का रखो कि नेक्स्ट पर्सन के साथ आपकी बॉन्डिंग भी बनती जाए, और दूसरी चीज ये वो आपसे रिलैक्स होकर क्वेश्चंस कर सके। अब यहाँ पे आप आगे जी, ये अब मैंने यहाँ पे खोला है व्हाट इज इकोनेक्स, और मैं यहाँ पे भाई इंग्लिश झाड़ने लग जाऊं सारा, यहाँ से वो देख देख के पढ़ के जी, चलो भाई अगले बंदे का दिमाग खराब कर दूं, ये नहीं। सर जी हमारी कंपनी का नाम इकोनेक्स है, इस्लामाबाद में हमारा हेड ऑफिस एग्जिस्ट करता है। हमारी कंपनी के जो ऑनर है उनका नाम इब्राहिम खिलजी है। हमारी कंपनी एफपीआर से रजिस्टर्ड है, एसईसी सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर्ड है। हमारी कंपनी टैक्सेस पे करके लीगल वे में वर्क कर रही है। अब ये क्या था, अब यहाँ पे मैं इंग्लिश बोलता या अभी मैं व्हाट इज इकोनेक्स ही एक्सप्लेन करता रहता, ठीक है? अगले बंदे का तो दिमाग ही खराब हो जाना था कि यार ये तो पागल हो गया।
ये सारी की इंग्लिश झाड़ने लग जाऊं, क्या बने? कुछ भी नहीं, अगले के पल्ले ही नहीं पड़नी। चुप करके उसको इजी वे में मैंने समझा दिया, ठीक है जी। अब एक चीज बताता हूँ। पहली चीज तो ये आप लोगों को शो हो गया होगा कि बस 10 मिनट ही रह गए हैं, अब मैं यहाँ पे क्या प्लान शुरू करूँ। तो अब 10 मिनट बाद मैं अगेन लिंक भेजूंगा, तो सब ज्वाइन कर लीजिएगा, और मैं अपने दूसरे नंबर से भेजूंगा ग्रुप के अंदर, जो भी लिंक है वो ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने व्हाट्सएप यहाँ पे ओपन किया हुआ है। अच्छा, अब हमने ये चीज डिस्कस की कि हमारी कंपनी जो है, कंपनी का नेम है इकोनेक्स। अच्छा, अब जो बंदा ऑलरेडी इकोनेक्स में होगा, या जिसने इकोनेक्स ब्रांड ज्वाइन किया हुआ है, या वो इकोनेक्स के बारे में कुछ ना कुछ जानता है। जी मैम, इस्लामाबाद में इसका हेड ऑफिस एग्जिस्ट करता है। अब देखो, बात ये हो रही थी कि इस्लामाबाद में हेड ऑफिस है, सारी चीजें डिस्कस होगी। अब आते हैं इकोनेक्स पे। अब अगर पर्सन को पता होगा इकोनेक्स में वो वर्किंग करता रहा है, ठीक है, या उसने इकोनेक्स का नेम सुना हुआ है, या वो ट्रेनिंग लेके भागा हुआ है, ठीक है। अब देखो, पर्सन ट्रेनिंग लेके तब भागता है, एग्जांपल देता हूँ, या उसको वहां पे सही नॉलेज ना दिया गया हो, या वो उसका कह लो कि स्कैम वाला रोला हो, ये दो चीजें होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप उसको एक्सप्लेन करोगे कि सर सारी चीजें, वो कहेगा जी मैं इकोनेक्स, आपने साथ ही पूछना है सर आपने इकोनेक्स के बारे में कुछ जानते हैं, आपने नेम सुना हुआ? अगर पर्सन ने कहा नहीं सुना हुआ, तो आपका काम क्या है? आपका काम है कि आपने उसको एक्सप्लेन आगे शुरू स्टार्ट कर देना है। अगर वो कह रहा है सुना हुआ है, आपने उससे नेक्स्ट नॉलेज लेना है। सर आपने क्या सुना हुआ है, आपने कंपनी क्या है जी, आपने ट्रेनिंग्स ली है? नहीं जी, मेरा फलां कजन करता है, ये करता है, वो करता है जी, चलो भाई, ठीक है। आपने अपना सेशन कंटिन्यू रखना जी। अच्छा जी, हमने इसमें वर्क क्या करना है, हमने इसमें बिजनेस को प्रमोट करना है सोशल मीडिया के थ्रू, कंपनी का नॉलेज दे रही है। कंपनी का नॉलेज देने के बाद थोड़ा सा कंपनी का मोटिव बता देना। सर जी इब्राहिम खिल जी हैं जो कंपनी के सीईओ हैं, उनका जो माइंडसेट है कि यार पाकिस्तान की जो यूथ है उसको थोड़ा सा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करना, ठीक है। हर बंदे को एक ऐसी अपॉर्चुनिटी देना, अगर वो जॉब होल्डर है, या बिजनेसमैन है, या वो बिजनेस कर रहा है, या वो स्टूडेंट है, हर बंदे को, हर पर्सन को एक ऐसी अपॉर्चुनिटी देना, पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी को भी वो लेकर चल सकता है, जिससे वो अच्छी इनकम अर्न कर सकता है। ये चीजें कुछ डिस्कस कर दी, उसके बाद आपने नेक्स्ट आगे चलना है। सर मैंने आपको स्टार्टअप में बताया था, कॉल स्टार्ट करते साथ मैंने आपको क्या कहा, हमने इसमें काम क्या करना है, हमने इसमें बिजनेस को प्रमोट करना है सोशल मीडिया के थ्रू। अच्छा, अब हम लोग गलती क्या करते हैं जी, हम लोगों का ये सीन है कि हम लोग ना पर्सन को शुरू में इन्वेस्टमेंट बता देते हैं, या अभी दो बातें हुई नहीं सर जी, हमारे पैकेज है, ये है, वो है। अब पैकेज बताने का भी एक वे होता है, अगले बंदे का माइंडसेट बनाना है। विदाउट माइंडसेट बनाए आप पर्सन को नहीं लेकर चल सकते। अब यहाँ पे मैं आपको बैठे बिठाए आगे कहूं जी भाई फॉरएवर में 1 लाख इन्वेस्टमेंट आ जाओ, कितने को ज्वाइन कर लोगे मेरे साथ? कितने के पर्सन मेरे साथ ज्वाइन कर लोगे? नहीं कोई भी ज्वाइन करेगा। अच्छा, अब हम चलते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट आगे। अब सर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अब पर्सन को आपने कहना है सर दुनिया के अंदर 95% लोग सेल्फ एम्प्लॉय हैं, 5% लोग बिजनेस कर रहे हैं, दुनिया के 95% लोग कमाकर 5% लोगों को दे रहे हैं। अब सर कैसे दे रहे हैं? अब साथ थोड़ा सा उर्दू में आ जाओ। देखें सर, पाकिस्तान की 22 करोड़ आबादी है, ठीक है। आप पूरी दुनिया देखें कितने लोग हैं, और 95% लोग कमाकर 5% लोगों को दे रहे हैं। सर आप मुझे ये बताएं, अगर मैं आपको कहूं कि सर आपने कमाकर मुझे देना है, ठीक है, या आप कमाएं। यासीन मैम मेरी वॉइस क्लियर है? यार कुछ को आवाज आ रही है, कुछ को नहीं आ रही है, अजीब ही सिस्टम है। जिनको नहीं आ रही काइंडली वो अपनी लोकेशन चेंज करें, मैं अपनी बिल्कुल सही लोकेशन पे बैठा हूँ। अच्छा, तो डिस्कस ये हो रहा था कि सर दुनिया के अंदर 95% लोग सेल्फ एम्प्लॉय हैं, 5% लोग बिजनेस कर रहे हैं, दुनिया के 95% लोग कमाकर 5% लोगों को देते हैं। किस तरह देते हैं? अब ये चीज हम डिस्कस करेंगे। अब उसको सिंपल एग्जांपल दें सर, हम लोग स्कूल कॉलेजेस वगैरह में पढ़े हैं, जो कॉलेज को ऑनर है,
जाकर सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए, क्या वो पूरे कॉलेज को पढ़ा सकता है? पर्सन आपको कहेगा नहीं। सर उसने क्या किया हुआ है? आपने पर्सन से पूछना, उससे देखें सर उन्होंने नेटवर्क बिल्ड किया हुआ है, टीचर्स नेटवर्क बिल्ड किया हुआ है, उन्होंने टीचर्स हायर किए हुए हैं, टीचर स्टूडेंट्स को नॉलेज देते हैं, उनके अच्छे ग्रेड्स आते हैं, अच्छे मार्क्स आते हैं, अच्छे मार्क्स आते हैं और कॉलेज प्रमोट होता है। अब ये बताएं सर, कॉलेज प्रमोट होने से मिलियनियर कौन बन रहा है? कॉलेज के प्रमोट होने से न्यू एडमिशन आता है, ये बताएं सर न्यू एडमिशन से करोड़ोंपति कौन बन रहा है? पर्सन आपको कहेगा जी कंपनी का ऑनर। आप उसको बताएं सर, देखें उस ऑनर ने क्या माइंडसेट लगाया, उसने बस ये सोचा अपना एक ऐसी जगह इन्वेस्ट करूं कि जहां से मैं पूरी जिंदगी बैठ के अर्न कर सकता हूं। इसी तरह ही है, अब ऑनर एक है, अब उसको ये भी बताना है सर 95% लोग कमाकर 5% लोगों को किस तरह दे रहे हैं। अब देखिए सर ऑनर एक है, टीचर नीचे 200 है, स्ट्रगल वो कर रहे हैं, मेहनत वो कर रहे हैं, ठीक है, दिन रात रगड़ा होने लग रहा है, और कमा कर वो किसको दे रहे हैं? ऑनर को। करोड़ोंपति कौन बन रहा है? ऑनर। टीचर्स की सैलरी क्या है? किसको 30, 35, 40, 60, 70, यही चल रहा है ना। तो मिलियनियर कौन बन रहा है? मिलियनियर कंपनी का ऑनर बन रहा है। अच्छा, अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट। अब बताएं सर वो कंपनी का ऑनर मिलियनियर क्यों बन रहा है? वो आपको खुद बताएगा जी सर जी इस वजह से मिलियनियर बन रहा है क्योंकि जो टीचर्स हैं वो उसको कमा कर दे रहे हैं, जिसकी वजह से वो मिलियनियर बन रहा है। अच्छा, अब यहां तक बात खत्म हो जाती है। अब उससे आपने क्वेश्चन करना है, सर ये बताएं अगर पाकिस्तान में हमने कोई भी बिजनेस स्टार्टअप करना हो, उसके लिए हमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए? मैं आपको 100 में से 99% लोग आपको ये कहेंगे सर जी 8 से 10 लाख चाहिए। छोटा बिजनेस पाकिस्तान में स्टार्ट करने के लिए आपको 8 से 10 लाख चाहिए। अब अच्छा, मीटिंग के अंदर जस्ट 2 मिनट्स रह गए, अगर यहाँ पे सब कुछ हो रहा हो ये देखें, तो मैं अगेन लिंक भेज रहा हूँ, सब यहाँ से ही अगेन कंटेंट रखेंगे, और जो 35% है मीटिंग के अंदर काइंडली आप सब दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं अगेन लिंक भेज रहा हूँ। तो अभी मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, यहाँ से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। बताइएगा मैं कहाँ पे था? मैं भी तो देखूं कितने जाग रहे थे। क्या बात हो रही थी लास्ट अभी क्या बात हो रही थी? दो बंदों का रिस्पॉन्स आया जी। अच्छा, अब पर्सन्स क्या कहते हैं कि यार हमें 5 से 10 लाख इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए पाकिस्तान में बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए। अब आपने उसे क्या कहना है? सर ये बताएं अगर मैं आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दूं जिसमें ना होने के बराबर इन्वेस्टमेंट नहीं, बस उसमें शॉपिंग हो, ठीक है, क्या वो अपॉर्चुनिटी आप अवेल करेंगे? 99% आपको लोग कहेंगे जी मैम, जी सर, हम अवेल करेंगे। अब देखो आपने उस बंदे को क्या किया, उसका इन्वेस्टमेंट वाला मैम नमाज का टाइम 4:10 है, 4 बजे है, ऑलमोस्ट असर का 4 बजे हो रही है, और अभी तो मेरे यहाँ पे अजानें हो रही हैं। यार अब क्या सोल्यूशन निकाला जाए? यार देखें सब 4
बजे नमाज पढ़ लीजिएगा, मैंने भी 4 बजे नमाज पढ़नी है क्योंकि मगरिब होती है 5 बजे। तो हम ये है कि ऑलमोस्ट 15 मिनट्स के अंदर 20 मिनट्स के अंदर सेशन एंड करते हैं, ठीक है। हम सेशन एंड करते हैं, आप लोग अटेंड करें यार। देखें रिस्क के लिए ही कमा रहे हैं, तो काइंडली 5-10 मिनट थोड़े से ऊपर नीचे हो जाएंगे तो इसमें किसी को कोई इशू नहीं है। मैंने भी नमाज पढ़नी है तो हम मिलके पढ़ लेते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये सीन था कि यार पर्सन आपको कहता है कि 8 से 10 लाख इन्वेस्टमेंट चाहिए, ठीक है। अब आपने उसको क्या कहना है, सर हमारी कंपनी में भी जब आपने उसको डिस्कस कर लिया कि ऐसी अपॉर्चुनिटी दूं जिसमें ना होने के बराबर इन्वेस्टमेंट हो, जस्ट शॉपिंग हो, ठीक है, और उससे आप अपनी लाइफ के कुछ ड्रीम्स और गोल्स पूरे कर सकते हैं, देन सर आप मुझे ये बताइए आप अपॉर्चुनिटी अवेल करना चाहेंगे या करना चाहेंगी, जो भी है, ठीक है। आपने वो आपको 90% लोग ये कहेंगे जी हम करना चाहेंगे, ठीक है जी। उसके बाद अब आपने क्या करना जी, सर हमारी कंपनी में 4 पैकेजेस हैं, ठीक है, 3000, 7000। अच्छा, आगे भी डिस्कस करता हूँ। 3000, 7000, 12000 और 17000। अब सर 3000 और 17000 में क्या होता है, 3000 और 17000 में कंपनी आपको कुछ हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट्स देंगी, ठीक है, और 12000 और 17000 में कंपनी ने 8 बंडल्स बनाए हुए हैं, ठीक है, और जिससे रिलेटेड कंपनी आपको प्रोडक्ट देगी जिसमें सेलफोन एसेसरी, होम एसेसरी, ग्लॉसरी वगैरह एंड कॉस्मेटिक से रिलेटेड कंपनी आपको प्रोडक्ट्स देती है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि आपने जस्ट 2 पैकेजेस डिस्कस करने हैं, 12000 वाला और सीधा 17000 वाला, ठीक है ना। मैं 3 और 7 वाला करने की जरूरत ही नहीं है। अब मैं समझा रहा हूँ, अगर कुछ लोग 3000 वाला भी करते हैं तो मैं इसमें सारा क्लियर कर देता हूँ, ठीक है जी। अब देखो मेन चीज हमारा क्या, बिजनेस, मेन चीज हमारे प्रोडक्ट्स नहीं है। अब यहाँ पे क्या होता है जी, जब आप पर्सन का प्रोडक्ट में इंटरेस्ट पैदा करोगे आपको कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है जी। पर्सन कहेगा जी पर्सन आपको ये कहेगा जी मैंने तो, एक मिनट सिर्फ, अच्छा आपने तो 17 और 12000 वाली डिस्कस करनी है, ठीक है। ये 4 शॉपिंग्स आपने उसके साथ डिस्कस करनी है। अब आपने उसको ये बताना है, मैंने पहली चीज ये की थी कि आपने प्रोडक्ट्स में इंटरेस्ट पैदा नहीं करना। आपने उसे बताना है कि सर 3000 और 17000 में हमारी कंपनी आपको हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट्स देगी, जिसमें एक मोरिंगा प्लांट है, हमारी कंपनी उस पर वर्किंग कर रही है, उससे रिलेटेड आपको कंपनी प्रोडक्ट देगी, ठीक है, जो हार्ट पेशेंट, शुगर पेशेंट और बीपी पेशेंट के लिए बहुत बेनिफिशियल है, तो वो आप वो यूज करें। एक मिनट सिर्फ, अच्छा यार थोड़ा सा मैं गेस्ट आए हुए थे तो आए हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा मैं गया था बाहर। अच्छा, तो सीन ये है कि यार आपने जब ये 4 पैकेजेस एक्सप्लेन कर लिया, 3000 और 17000 वाली आप इन्वेस्टमेंट उसको जो शॉपिंग है वो डिस्कस कर रहे हैं। मोरिंगा से रिलेटेड हमारी कंपनी प्रोडक्ट बनाती है जो हार्ट पेशेंट, शुगर पेशेंट और बीपी पेशेंट के लिए बेनिफिशियल होते हैं। सर 17,000 और 12000 में कंपनी ने 8 बंडल्स बना लिया, उससे रिलेटेड कंपनी आपको प्रोडक्ट्स देती है जिसमें कॉस्मेटिक्स, ठीक है, और उसके अलावा हेल्थ से भी रिलेटेड आ जाते हैं, सेलफोन एसेसरी, होम एसेसरी से रिलेटेड कंपनी आपको प्रोडक्ट्स देती है। अच्छा, ये चीज डिस्कस करने के बाद अगर आप कॉल पे प्लान दे रहे हो, उसे कहना सर मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगी या बताऊंगा, वो आप लिख लें, ठीक है, आप कॉपी पेंसिल लें, पर्सन ले आएगा। आपने उसे कहना है देखिए सर 3000 के पीछे आपको 23 पॉइंट्स मिलते हैं। यार देखो बिजनेस वॉल्यूम बोलोगे, इंप्रेशन अच्छा है, अगर पर्सन पढ़ा लिखा है, ठीक है, समझ भी आती है, बिजनेस वॉल्यूम बोल सकते हो आप। अगर आपको पता है ना कि यार पर्सन थोड़ा सा इतने पीक पे मुझे नहीं जाना चाहिए, तो आप जस्ट उसको पॉइंट्स बोलो। देखिए सर 3000 से आपको 23 पॉइंट्स मिलेंगे, 7000 से आपको 46 पॉइंट्स मिलेंगे, 12000 और 17000 से 12000 से आपको 69 और 17000 से आपको 92 पॉइंट्स मिलेंगे। अब सर ये हमें पॉइंट्स मिलेंगे कहाँ, और ये इन पॉइंट्स की हमें नीड क्या है। अब आपने नेक्स्ट पर्सन को बताना है सर हमारी कंपनी के कुछ लेवल्स होते हैं। अच्छा, मैं सिर्फ 4 लेवल डिस्कस करता हूँ, वो शायद मैंने पिक्चर डाउनलोड ही नहीं की लेवल्स वाली।
अच्छा ये है सर, हमारी कंपनी में कुछ लेवल्स होते हैं। अच्छा यार, आपने ना जस्ट ये 4 लेवल डिस्कस करने हैं प्लेटिनियम तक, ज्यादा आगे नहीं जाना। सर ये देखिए, हमारी कंपनी में ब्रॉन्ज लेवल होता है, सिल्वर होता है, गोल्ड होता है, प्लेटिनियम होता है। ब्रॉन्ज लेवल के लिए हमें 460 पॉइंट्स चाहिए होते हैं, सिल्वर रैंक के लिए हमें 920 पॉइंट्स चाहिए होते हैं, गोल्ड रैंक के लिए हमें 2300 पॉइंट्स चाहिए होते हैं, प्लेटिनियम लेवल के लिए हमें 6900 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। अब आपने ये चीज डिस्कस कर ली। अब ये चीज डिस्कस करनी, आप देखें सर, वो जो मैंने आपको बताया कि आपको जो पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है, वो इनमें ऐड होंगे। हमने रैंक किस तरह अचीव करना है, देखें सर, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, हमने इसमें बिजनेस को प्रमोट करना है सोशल मीडिया के थ्रू, हमने एक मैनेजमेंट क्रिएट करनी है। अब आपने मैनेजमेंट क्रिएट किस तरह करनी है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि आपने मेरा कंटेंट देख के मेरे साथ कांटेक्ट किया, ये सारा कंटेंट आपको कंपनी प्रोवाइड करेगी, ये सारा कंटेंट आपको कंपनी प्रोवाइड करेगी। और जो भी पर्सन आपके साथ जिस पैकेज पे बिजनेस ज्वाइन करेगा, उसकी आपको 30% इनकम मिलेगी, और वो जिस भी पैकेज से आपके साथ बिजनेस ज्वाइन करेगा, वो पॉइंट्स आपको मिलेंगे। इस तरह बंदे के जो माइंडसेट में है ना, बात पल्ले पड़ेगी। अब बंदा कहेगा, अगर आप उसको घुमाते रहोगे, ठीक है जी, इकोनेक्स ये है, इकोनेक्स वो है, हमारी कंपनी गाड़ी देती है, हमारी कंपनी बाइक देती है, हमारी कंपनी आईफोन देती है, हमारी कंपनी टूर्स देती है, उस चीज से उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हर बंदा इनकम चाहता है कि यार मुझे मंथली कितना आएगा। जब आप उसका इनकम में इंटरेस्ट पैदा करोगे, वो बंदा आपके साथ बिजनेस ज्वाइन करेगा। फिर उसको मैं भाई इंसेंटिव्स नहीं बताता, क्यों? पाकिस्तानी अवाम हमारी माशाल्लाह से इतनी जाहिल है, अगर हम उन्हें ये बताए ना कि यार 3000 से बिजनेस है, अब उसने मेरे को क्या करना, उसने 3000 से गाड़ी मिल रही है, ये तो पक्का स्कैम है। डायरेक्टली बात कर रहा हूँ, 3000 से गाड़ी मिल रही है, अगले ने कहना कि भाई स्कैम है। जाग रहे हो सब? अब पर्सन आपको इंसेंटिव्स में डिस्कस नहीं करता, पॉइंट्स डिस्कस करो, ये चीजें एक्सप्लेन करो, इनकम डिस्कस करो, ठीक है, कि हमें 30% मिलेगा। इसके बाद 4 लेवल डिस्कस किए, उनके पॉइंट्स बताए, पॉइंट्स बताने के बाद वो पॉइंट्स हमें मिलेंगे किस तरह, हमारी इनकम क्या होगी, किस तरह, किस एज पे कितनी परसेंटेज, सिर्फ डाउन की पहले पेमेंट बतानी है, हमें 30% मिलेगा। अच्छा सर, अब मैं आपको जॉब, बिजनेस और ऑनलाइन बिजनेस में डिफरेंस बताती हूँ या बताता हूँ, ठीक है, आप जो भी हैं, मेल डिस्कस करें, फीमेल, अभी वो पिक्चर इसमें मैंने नहीं सेव की। अच्छा सर, मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ, जॉब और बिजनेस और ऑनलाइन बिजनेस में डिफरेंस क्या होता है। देखिए सर, और मैं आपको बताता हूँ एक्टिव इनकम क्या होती है, पैसिव इनकम क्या होती है, ठीक है, आपने यूं ही एक्सप्लेन करना है। देखिए सर, जॉब वो होती है जिसमें हम अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करके इनकम लेते हैं, उसे कहते हैं जी भाई एक्टिव इनकम, ठीक है। एक्टिव इनकम कौन सी होती है? जिसमें हम अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करके इनकम लेते हैं, वो एक्टिव इनकम होती है। देखें जस्ट लाइक सर, जिस तरह टीचर है, अब उसको पता है यार मैंने डेली 8-10 घंटे कॉलेज को देने हैं, स्कूल को देने हैं, मुझे मंथली 30-40 हजार आना ही आना है, वो होती है एक्टिव इनकम। बिजनेस के अंदर सर, बिजनेस के अंदर भी एक्टिव इनकम होती है। यार देखो, अवाम कहती है बिजनेस के अंदर पैसिव इनकम होती है, मैं कहता हूँ एक्टिव इनकम होती है। मैं किस बेस पे कहता हूँ एक्टिव इनकम होती है, वो चीज मैं आपको बताता हूँ। अब देखो यार, बिजनेस के अंदर एक्टिव इनकम इस तरह होती है कि अगर आपने ये आप लोगों को समझा रहा हूँ, आपने पर्सन के साथ थोड़ा सा इसको शॉर्ट फॉर्म में समझा देना, वो भी मैं बताता हूँ किस तरह समझाना। अब देखो यार, मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ, बिजनेस के अंदर एक्टिव इनकम किस तरह होती है। आपने 10 लाख से बिजनेस स्टार्ट किया, कपड़े का कारोबार स्टार्ट किया, आपको ये पता है ना कि आपको 10 लाख के पीछे प्रॉफिट कितना है? 10 लाख के पीछे प्रॉफिट कितना? हर बंदा प्रॉफिट देख के बिजनेस स्टार्टअप करता है ना। आपको पता होगा कि यार मुझे 10 लाख के पीछे 2 लाख 3 लाख प्रॉफिट है। इसी तरह ही है, वो जो प्रॉफिट है आपको पता है, वो है एक्टिव इनकम। अच्छा, अब आपने पर्सन क्या कहना, देखें सर, बिजनेस के अंदर भी एक्टिव इनकम होती है। किस तरह होती है? देखें, अगर आपने 10 लाख से बिजनेस स्टार्टअप किया, ठीक है, आपको पता होगा ना कि आप 2 लाख आपको प्रॉफिट है, 3 लाख प्रॉफिट, आपने तभी बिजनेस स्टार्ट किया। नेक्स्ट पर्सन कहेगा जी अच्छा सर मुझे ये बताएं, आपने बिजनेस स्टार्ट किया, कपड़े का कारोबार स्टार्ट किया, ठीक है, आपने अपनी शॉप ओपन करी, अल्लाह ना करे आपको कोई इमरजेंसी बन जाती है, आपको 3 to 4 डेज शॉप बंद रखनी पड़ जाती है, आपकी इनकम रुक गई। आपको पर्सन कहेगा जी मैम रुक गई, जी सर रुक गई।
उसके बाद आपने उससे ये पूछना है, सर मैं आपका कस्टमर हूं, मैं आपकी शॉप पे कोई चीज लेने आया हूँ, एक दिन आऊंगा, 2 दिन आऊंगा, आपकी शॉप बंद होगी, मैं नेक्स्ट शॉप पे मूव ऑन करूंगा कि नहीं करूंगा? पर्सन कहेगा जी करेंगे। सर ये बताएं आपका लॉस क्या हुआ? पर्सन कहेगा जी कस्टमर गया। सर आपका इनकम गई? जी जी मैम जी सर गई। अब उसे बताएं सर ऑनलाइन बिजनेस में बेनिफिट क्या है? सर मैं दुनिया के किसी भी कोने में चले जाऊं, मेरे पास इंटरनेट है, मेरी इनकम रुकेगी? नेक्स्ट पर्सन आपको खुद कहेगा नहीं सर नहीं मैम नहीं रुकेगी। नेक्स्ट पर्सन आपको अपने मुंह से कहेगा। उसे कहें सर क्यों? और ऑनलाइन बिजनेस के अंदर जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इसके अंदर होती है पैसिव इनकम। मैं आपको पैसिव इनकम बताती हूँ क्या होती है। मैंने आपको बताया कि बिजनेस को प्रमोट करना है सोशल मीडिया के थ्रू, मैनेजमेंट क्रिएट करनी है। और मैंने आपको बताया जो सा पर्सन आपके साथ जिस पैकेज पे बिजनेस ज्वाइन करेगा उसका आपको 30% मिलेगा। अब सर एग्जांपल देता हूँ, आपने आपको मैं नॉलेज दे रहा हूँ या एग्जांपल देता हूँ, मैं आपके साथ बिजनेस ज्वाइन करता हूँ, आपको मेरी इनकम तो मिलेगी। मैं आगे सर 1000 पर्सन को भी बिजनेस ज्वाइन करवाता हूँ, आपको उनकी इनकम भी मिलेगी। आपको उनकी इनकम भी मिलेगी। किस तरह मिलेगी? अब मैं एग्जांपल देता हूँ। अब जस्ट रैंडम एग्जांपल देता हूँ। अब हमारे टीम के अंदर जी मेरी टीम के अंदर ऑलमोस्ट 20+ पर्सन हैं, 20 से भी ज्यादा, बल्कि 25-30 तक पर्सन है। अब मैं उसको समझा रहा हूँ, सर देखिए मेरी टीम के अंदर 30 पर्सन है। अब सर वो सारे मिलकर आगे 2 पर्सन को भी बिजनेस ज्वाइन करवाएं, ऑलमोस्ट 60 पर्सन आ गए। सर जी मुझे पर पेयर 27% इनकम मिलेगी। 27 से ज्यादा भी मिलती है, एग्जांपल दे रहा हूं उसको समझाने के लिए। सर जी हमें 27% इनकम मिलेगी। अब आप खुद ही देख ले जोन सा बंदा जिस पैकेज पे बिजनेस ज्वाइन करेगा। अब इसी तरह मेरा नेटवर्क चलता रहेगा और मुझे पता भी नहीं होगी, मेरे पास इनकम आती रहेगी। ये होती है सर पैसिव इनकम। ये चीज जॉब बिजनेस ऑनलाइन बिजनेस का डिफरेंस बताने के बाद अब आप उसको बताना, सर मैं आपको ये बताता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या चीज है। बेसिकली नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या चीज है? अब देखिए सर नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है। आप सर आपको पता होगा यार, जब पर्सन इंट्रोडक्शन करवाता है तो सिटी आपको बताता है। अब आपने उसकी सिटी माइंड में रखेंगे। अब एग्जांपल देता हूँ जी, कोई मुल्तान से है जी। अब मैं कहता हूँ सर जी देखिए आप मुल्तान से, आपकी सिटी का सबसे फेमस सोन हलवा है। अब आप मुझे कहते हैं सर हमारी सिटी का सोन हलवा बड़ा फेमस है। जब भी आप हमारी, यार ये मुस्तफा मुर्तजा कौन है? सर थोड़ा सा आप काइंडली अपने हाथों को सुकून में ले आए, आपकी मेहरबानी होगी। जो मुस्तफा मुर्तजा सर हैं, रिक्वेस्ट है सर आपसे। अच्छा बात क्या हो रही थी यार, सारा टेम्पो ही तोड़ दिया। अच्छा सोन हलवा। अब कोई पर्सन मुल्तान के, आप उसे वो आपसे देखें सर आप मुल्तान के हैं और मैं आपको कहता हूँ कि सर आप मुझे कहते हैं मेरे सर हमारी सिटी का सोन हलवा बड़ा फेमस है। अब जब भी मुल्तान है तो आपने वो टेस्ट करना है जी। अब उसे कहें सर आपके कहने से मैं जब भी मुल्तान आता हूँ और मैं सोन हलवा बाय करता हूँ, वो सोन हलवे वाली कंपनी आपको कुछ देगी? पर्सन कहेगा नहीं, अपने मुंह से कहेगा नहीं। उसके बाद आपने उसे कहना है सर आपने अपने मुंह से कहना, वो आपको खुद कहेगा कि जी जी मैम जी सर कंपनी मुझे कुछ नहीं देगी। उसे कहें सर मैं सरगोदा को भैया हमारे सरगोदा के किन्नू बड़े फेमस है। ठीक है जी। अब मैं उसे कहता हूँ सर मैं आपसे सर जी हमारी सिटी के किन्नू बड़े फेमस है और सरगोदा के किन्नू बाय करने आते हैं, मुझे ये बताएं सर किन्नू का नहीं। उसको और आसान वे में समझाएं, उसको और इजी वे में समझाएं कि सर मुझे ये बताएं अगर आपने टूथपेस्ट यूज किया आपको उसका टेस्ट बड़ा अच्छा लगा। अब आप मुझे कहते हैं सर रहमान ये आप टिश्यू ये आप जो टूथपेस्ट है ये बाय कर लें। आपके कहने पे मैं कोई भी टूथपेस्ट बाय करता हूँ जो आपने यूज किया तो उस
के बदले को कुछ देगी, पर्सन कहेगा नहीं। उसे के देखें, कहेगा आपने बिजनेस ज्वाइन किया, आपको प्रोडक्ट्स अच्छे लगे, कंपनी आपको डिस्ट्रीब्यूशन, आपने शॉपिंग की है या आपने हमारे साथ बिजनेस ज्वाइन किया, या कि आप नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन ले ले। बेसिकली हमारी जो बिजनेस है इसके अंदर हम डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, हमने इसमें डिस्ट्रीब्यूटर्स क्रिएट करने होते हैं। फिर आपको ऑब्जेक्शन आते हैं जी ये तो बंदे जोड़ने वाला काम है जी, हाय इसमें नेटवर्क बनाना होता है। मुझे बंदे कहते हैं जी भाई बंदे जोड़ने वाला काम नहीं। मैं कहता भाई कौन सा काम है जिसमें बांदर है, बांदर दिखाओ किस काम में है। सोचने वाली बात है ना, कोई काम है जिसमें बांदर हो, पता लगे जी बैंक के अंदर बांदर लगे हुए हैं जी, स्कूल कॉलेजेस के अंदर बांदर पढ़ा रहे हैं। वॉइस आ रही है मेरी सबको? हैं बताओ मुझे, अभी तक बांदरों से पढ़ते आए हो, बंदों से पढ़ते आए हो? बंदों से पढ़ते आए हो ना, बांदरों से तो नहीं पढ़ा। पता लगे जी भाई हम स्कूल जा रहे हैं, ढेर सारे बांदरों के साथ हमारी असेंबली हो रही है बचपन के अंदर। कभी हुआ है किसी के साथ? नहीं हुआ ना, तो मेरा उसे कहो कि भाई हर काम में सर जी बंदे ही होते हैं, बंदों के बगैर कुछ नहीं हो सकता, बंदों के बगैर कुछ नहीं हो सकता। हर काम में पर्सन्स की नीड पड़ती ही पड़ती है। सर आप यहाँ पे एग्जैक्टली ओपन कर ले, फैक्ट्री के अंदर वर्कर्स ना रखें, बंदे ना रखें, फैक्ट्री चलेगी? नहीं चलेगी, कभी भी नहीं चलेगी, बात खत्म होगी। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं जी अगर कंपनी भागी, मैंने लास्ट टाइम भी एग्जांपल दी थी भाई, अगर शादी करके दुल्हन भाग गया, दूल्हा भाग गया, 20-20 25-25 लाख हम अपने ब्याहों पे लगा देते हैं। दूल्हा दुल्हन भाग गया, फिर दुल्हन भाग गया, दूल्हा भाग गया, फिर कभी सोचा? और नहीं सोचा ना। मुझे एक पर्सन कहता है कि भाई मैंने अगर ये मैं ना कर पाया, मैंने कहा भाई डिग्री क्या कर रहे हो जी? सर जी मैं ये फलां फलां इंजीनियरिंग करो। मैंने कहा अगर तू करने से पहले ये सोच रहे थे मैं नहीं कर पाता, मैंने कहा आज तू इधर होता। भाई ये हर किसी को नहीं बोलनी, आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूँ। वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ जो कहता है कि यार मैं नहीं कर सकता काम, ठीक है, अगर ये मैं ना कर पाया, उसे कि सर देखें आप जो भी इस टाइम लाइफ के अंदर कर रहे हैं, जो कुछ भी आपने अचीव किया, अगर वो आप सोचने से पहले कर लेते कि यार ये मैं नहीं कर सकता, तो क्या आज आप उस मुकाम पे होते? पर्सन कहेगा नहीं। हो सके सर डायरेक्टली बात है कि जब आप एक प्लेटफॉर्म के अंदर एंटर ही नहीं हुए तो आपको कैसे पता लगेगा कि भाई ये काम अच्छा है या इसमें मैं नहीं कर सकता? सर अगर आप इसकी जगह ये सोचें अगर ये मैं कर गया फिर 10% चूक, पर्सन कहता है जी मेरे पास पेमेंट नहीं है जी। सर जी सेलफोन कितने के आपके पास? पर्सन वहां भी चुप। तो बंदा कहता है जी कंपनी भागी, उसका यही है कि यार देखें सर, यार मैं ना एक चीज बताता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग को जो बुरा भला कहते हैं ना, उसके पीछे 3 से 4 रीजन होते हैं। पहली रीजन क्या होती है जी? चूज द रॉन्ग कंपनी। दूसरा ये कि अपलाइन अच्छा था, कंपनी भी अच्छी थी, ठीक है जी, सिस्टम नहीं था, ठीक है जी। तीसरा इशू क्या था जी? कंपनी अच्छी थी, अपलाइन अच्छा नहीं था, या अपलाइन ने बिजनेस छोड़ दिया, उस बंदे ने भी बिजनेस छोड़ दिया, ठीक है जी। और चौथा ये होता है कि भाई कंपनी भी अच्छी थी, अपलाइन भी अच्छा था, खुद हड हराम था, खुद भी कंपनी भी अच्छी थी, अपलाइन भी अच्छा था, मैं खुद हड हराम था। इन 4 रीजंस के अलावा कोई भी बंदा इधर 30 में से मुझे ये बता दे कि सर जी इसके अलावा कोई नेटवर्क मार्केटिंग को पूरा भला कहने की रीजंस बनती हैं, मुझे बताए इन 4 बातों के अलावा। अब पर्सन आपको कहता है कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग तो हराम होती है, हराम वाला कॉन्सेप्ट छोड़ दो, नेटवर्क मार्केटिंग तो स्कैम होता है, फ्रॉड होता है। अगर आपको पर्सन ये कहता है स्कैम होता है, आपने उससे डायरेक्टली बात करनी है, सर ये 4 बातें बोल दो उसे कि सर देखिए 4 रीजंस की वजह से नेटवर्क मार्केटिंग को लोग बुरा भला कहते हैं। चूज द रॉन्ग कंपनी, अपलाइन ने बिजनेस छोड़ दिया, उसने बिजनेस छोड़ दिया, कंपनी अच्छी थी, अपलाइन अच्छा था, खुद उसने वर्किंग नहीं की। चौथा रीजन ये बनता है कि भाई कंपनी भी अच्छी थी, अपलाइन भी अच्छा था, सिस्टम नहीं था। अब सिस्टम क्या होता है? ये जो अभी आप लोगों के सामने कम्युनिकेट कर रहा हूँ, ये सिस्टम आपको दिया जा रही है, आपको बताया जा रहा है कि वर्किंग करनी किस तरह। अब जब आप एक पर्सन को कहेंगे देखे सर कंपनी भी ट्रस्टेड है, मैं आपको इतना ज्यादा नॉलेज दे रहा हूँ, तो देखे मैंने कहाँ भागना है, मैंने क्यों वर्किंग छोड़नी है, ठीक है।
पहली क्या, कंपनी भी क्लियर, आप भी क्लियर। तीसरी चीज ये, आपके जो सेशंस लगते हैं आप स्टेटस लगाते हो, आप पर्सन को बताओ देखें सर वो हम स्टेटस नहीं लगाते, वो हमारा सिस्टम है। चौथी चीज ये यार देखो, जब आप पर्सन्स को सिस्टम प्रोवाइड करोगे वो ऑटोमेटिकली बिजनेस, उसका बिजनेस करने का दिल करेगा। आप लोगों को मैं नॉलेज दे रहा हूँ, आप लोगों का ऑटोमेटिकली दिल करेगा। फिर अब जो बंदा शुरू से लेके अभी तक मेरी मीटिंग में ही नहीं आया, मैं उसे क्या एक्सेप्ट करूंगा, मैं उसके बारे में क्या सोचूंगा? वो वर्किंग कर पाएगा? उसके पास जो मेरे 4-5 सेशंस से आपको नॉलेज मिला, अब आपके नॉलेज में उस बंदे के नॉलेज में डिफरेंस है कि नहीं है? है ना? अब हम चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्लोजिंग कैसे करनी है। बीच में मैं आपको समझाने लग गया था, सेशन वहां से कंटिन्यू आगे चल रहा है कि आपने उसको जॉब, बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस वाली वो डिफरेंस बताया। फिर आपने उसको बताया नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या। तीसरी लास्ट चीज, सर आपके माइंड में अब ऊपर से आना है, अब यहाँ से बात सुनो, ऊपर से आना है। जिस तरह ये आजकल ये निब्बा निब्बी नहीं ऊपर से आते, मैं सरफ खा लूंगी, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, ठीक है ना? अब आप लोगों का काम है ऊपर से आना है। अब आपने क्या कहना है, सर आपके माइंड में क्वेश्चन होगा। अब आपने पहले ऊपर से कहानी चलनी है। कहानी क्या चलनी है? सर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है। पर्सन कहेगा नहीं सर एक क्वेश्चन है, वो आपको मेरे से पूछना चाहिए था, वो आपने मेरे से पूछा ही नहीं है। अब पर्सन कहेगा क्या? आपने ये उसे कहना है, सर देखे मेन क्वेश्चन तो आपने पूछा ही नहीं, हमारे हमें कंपनी इतना पैसा दे क्यों रही है, कंपनी हमें इनकम दे क्यों रही है जी। उत्थे बंदा कंफ्यूज हो जाएगा। उसने कहना है जी, उन्हें कहना है तो बंदा पता नहीं किड्डा है, देखो नॉलेज है, ठीक है। उसने कहना जी यार सही बात है जी, जी मैम ये मैं कहना ये जी सर ये तो मैं भूल गया। अब इसके बाद आपने उसको कहानी डालनी है। सर जी देखें, एक होता है ट्रेडिशनल बिजनेस, एक होती है जी नेटवर्क मार्केटिंग। ट्रेडिशनल बिजनेस वो होता है जो हम आप डेली लाइफ में बिजनेस देखते हैं, बट मैं हमेशा से लक्सो की एग्जांपल देता हूँ, आप लोग भी वही मंडी रखो, ठीक है ना? तो देखें सर हमारी कंपनी ब्रांड है, हम भी पाकिस्तानी ब्रांड के किसी प्रोडक्ट को ले लेते हैं। अब देखें सर लक्स सोप है, 10 रुपीज का मैन्युफैक्चर होता है, पूरे पाकिस्तान में जाना है, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, एडवर्टाइजमेंट। अब एडवर्टाइजमेंट में माशाल्लाह से हमारी वो प्यारी सी सुखी सी वो एक एक्ट्रेस, उनका नाम सबा कमर है, वो बस उन्होंने जरा सा लक्स कहने का मोहतरमा ने 2-2.5 करोड़ ले लिया होना, कंपनी ने उनको ब्रांड एम्बेसडर बना दिया होना, ठीक है जी। अब नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर है, ये उसको नहीं कह देना वो छोटी सी बरीक सी वो जो एक्ट्रेस है, ये नहीं कहना, उसे कहना देखें सर आप एक्ट्रेसेस हैं, अदब से बात करनी है। उन्हें कहना एक्ट्रेसेस हैं वो, अब जो इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनाता है कंपनी को करोड़ों रुपया देती है। नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, सबने इनकम लेनी है। अब देखिए सर वो 10 रुपीज का सोप मैन्युफैक्चर हुआ हुआ कस्टमर तक 100 रुपीज का पहुंच रहा है, कस्टमर तक 100 रुपीज का पहुंच रहा है। अब आते हैं सर जी नेटवर्क मार्केटिंग की तरफ। जो चीज कंपनी जितने की मैन्युफैक्चर कर रही है नेटवर्क मार्केटिंग में होता है, कस्टमर तक उतने की ही पहुंचती है। सर मुझे ये बताएं, कंपनी आपने इकोनेक्स कंपनी की कभी टीवी पे एडवर्टाइजमेंट देखी है? वो कहेगा नहीं देखी। लेकिन सर कभी आप जा रहे हो, आपने बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट बोर्ड पे बड़ा सारा लिखा देखा हो जी, इकोनेक्स बिजनेस अपॉर्चुनिटी, बंदा कहेगा नहीं। उसे कहते देखें सर हमारा काम क्या है, मैंने आपको नॉलेज दिया, आप मेरे साथ बिजनेस ज्वाइन करते हैं, ठीक है, क्या बेनिफिट हुआ? कंपनी के प्रोडक्ट सेल हो गए, कंपनी के लिए नया डिस्ट्रीब्यूटर आ गया, ठीक है, और मैंने क्या किया, मैंने इस कंपनी की एडवर्टाइजमेंट भी कर दी। अब वो जो 90% पैसा ट्रेडिशनल बिजनेस में उन 5 लोगों में जाता है, वो 90% पैसा कंपनी हमें देती है। इधर से क्लोजिंग करो, ठीक है जी, ये आखिरी बात ही। सर अब आप मुझे ये बताएं आप कौन से पैकेज से बिजनेस ज्वाइन करना चाहते हैं जी। अब पर्सन कह रहे सर जी मैं अपने पेरेंट्स से पूछ के बताऊंगा। उसे कि सर आप अपने पेरेंट्स की मेरे साथ बात करा रहे हैं। पर्सन कहता है जी सर जी मैं अफोर्ड नहीं कर सकता जी, मेरे पास इतनी इनकम नहीं है जी। ठीक है जी सर जी, आप सर आपके पास जितने हैं आप वो करें, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर देता हूँ, ठीक है, उसके बाद आप बाकी पेमेंट मुझे 3 to 4 डेज में कर। यार पर्सन देखो मैंने क्या कहा, 12 या 17,000 वाला प्लान उसको एक्सप्लेन करो, ठीक है। अब आपको आप उसके वो कहता है ना मेरे पास 5,000 भी है, उससे मंगवा लो।
उससे कहें ठीक है सर मैं आपको ग्रुप में ऐड करती हूँ या करता हूँ, ठीक है, आप अपने सीनियर से बात करो, ठीक है, चुप करके उससे पेमेंट पकड़ो, उसको ग्रुप में ऐड करो, ठीक है। अगर आपको लगता है फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, थोड़ा सा उसका इशू है, उसको 7,000 रुपये ले आओ। 7,000 ले आओ, उसे कहें देखें सर वो भी ऊपर से आ जाओ ना सर, कंपनी ने रिसेंटली पैकेजेस अपडेट किए हैं, तो कंपनी ने कहा है कि 7,000 से भी आप बिजनेस ज्वाइन करवा सकते हो। झूठ तो नहीं बोला ना हमने क्या किया, हमने सिर्फ 2 इन्वेस्टमेंट्स बताए, 4 नहीं बताई। अगर ठीक है चलो फिर उसको बंदा 3 पे ले आता है, 7 पे ले आता है, 12 पे ले आता है, थोड़ा बहुत कर लेता है। और जिससे जो मिलते हैं ना, जितने मिलते हैं निकलवाओ सही, ऊपर से आ जाओ। सर आप ऐसा करें, आप मुझे पेमेंट, आपके पास जितनी पेमेंट है आप कर दें, ऊपर वाले आपको मैं दे देता हूँ या मैं दे देती हूँ, ठीक है। अभी ऊपर वाली कहानी डाल दो, ठीक है। वो ये होता है कि मैं आपको ना ग्रुप में ऐड कर देता हूँ, तो ये होगा कि उस ग्रुप में वही ऐड होता है जो पेमेंट देता है, तो आपकी ऊपर वाली पेमेंट मैं सीनियर को दे देता हूँ, आप 3 डेज में मुझे दे देना। अब तुम लोगों ने पेमेंट डालनी नहीं है, उसके साथ बस माइंडसेट की गेम खेल ली है, पर्सन को ग्रुप में ऐड कर दिया, ठीक है जी, थोड़ी बहुत पेमेंट भी आई हुई है, चुप करके उसे कहें सर जी अब मैंने आपकी पेमेंट कर दी, आप काइंडली मुझे पेमेंट कर दें नेक्स्ट। अब वो 3-4 दिन, मेन चीज है बंदा आपको ट्रस्ट की वजह से पेमेंट नहीं करता, क्योंकि उसको ट्रस्ट इशू होता है। जब वो ग्रुप में आएगा देखेगा उसको ट्रस्ट उसका क्लियर हो जाएगा, वो आपको चुप करके पेमेंट कर देगा। हाँ जी, फिर सेशन कैसा रहा? अंड पाड़ी की स्पून मिल गया? और कोई ऑब्जेक्शन हो जी? और कोई क्वेश्चन? और कोई ऑब्जेक्शन हो जी आप लोगों के? जल्दी 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 कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। अब ये होता है प्लान देने का। अब ये देखो, ये मेरा प्लान ऑलमोस्ट 40 मिनट्स पे गया, क्यों? क्योंकि मैं आप लोगों को डीपली समझा रहा था। पहली चीज तो ये, जब मैं प्लान एक्सप्लेन कर रहा होता हूँ बंदे की मेरे सामने चूंचा होती नहीं है, ठीक है। और यही प्लान अगर आप इस पे ग्रिप कर लो, 20 मिनट्स में आप पर्सन को प्लान क्लियर कर सकते हो। अच्छा एक और बात बताऊं, जिस बंदे की आवाज सुन के लग रहा है ना ये नहीं करेगा, उसको पूरा करा दो। अक्सर यार मैंने लिटरली, मैं मजे की बात बताता हूँ, अगर मैंने पर्सन की कॉल पिक की है और मुझे लग रहा है ना ये पर्सन नहीं करेगा, मैं कॉल कट करके चले जाता हूँ। मैं कॉल कट करके चले जाता हूँ। पर्सन कॉलें करता रहता है, मैसेज करता रहता हूँ, ठीक है जी, उसको आधे घंटे बाद रिप्लाई करता हूँ, सर जी नेटवर्क इशू था इस वजह से कॉल कट होगी जी। और यार जो बंदा देखो जिसकी आवाज से आपको लग रही है यार ये चरसी है, सोया पड़ा है, उसको आपने क्या बिजनेस एक्सप्लेन करना है? देखो जिस बंदे पे आपको लग रहा है ये कर लेगा उस पे एफर्ट मारो, और जिस पे नहीं लग रहा ना नहीं करेगा उसको चपेड़े मारो। अब दूसरी चीज ये जी, सर जी आप प्लान, अब अक्सर लोग कहते हैं जी सर जी आप प्लान वाला सेशन लगा लें जी, ठीक है जी हम पर्सन्स ले आएंगे। अब मेरी बात सुनो, वो सुना है ना भाई, जितनी बड़ी गड्डी हो ना उतना ज्यादा मसला होता है, जिसके पास जितनी बड़ी गाड़ी होती है ना उसको उतना ज्यादा डर होता है। वो सड़क पे निकालो ना, आगे पीछे से कोई बाइक वाला चुम्मी लेके चले जाता है गाड़ी, आगे वहां पे 1 लाख 1.5 लाख की ठुक जाती है, नुकसान हो जाता है जी आपका। तो यार हम लोग जूं जूं आपके रैंक्स बड़े होते हैं ना, हमारे भी मसले बढ़ जाते हैं, हमारे भी रोले बढ़ जाते हैं, राह राह चलता मसला आके हमें जपियां डालने लग जाता है, ये सीन होते हैं। अब यहाँ पे हम सेशन लगाए, अब हम आप लोगों को डील करें, यहाँ पे हम प्लान के सेशन लगाएं जी। तो यहाँ पे समझिए आपके जो प्लान है वो भी बड़ी गाड़ी की तरह है, ठीक है। और जिस तरह जब ये सड़क पे निकलती है ना, कोई भी मसला आके भाई जपियां शपियां डाल के चले जाता है, ये थोड़ा सा रोला है हमारा, बाकी कोई मसला नहीं है। तो ये थोड़े बहुत सीन है यार, चिल सीन में रहा करो। बाकी शुरू में मैंने आप लोगों की आज बड़ी कर दी है, ठीक है। तो जिन्होंने महसूस कर लिया है उनसे मैं माजरत कर लेता हूँ, जिन्होंने महसूस नहीं की उन्हें मैं कहता हूँ भाई महसूस करो, थोड़ी सी क़यादत के कैप्सूल खाओ, ठीक है ना। जिन्होंने महसूस कर लिया उनके लिए माजरत, और जो बाद में महसूस करेंगे उनके उनसे एडवांस माजरत, ठीक है। तो यार ये थोड़ा सा चिल सीन होता है। आप देखो इतने मजे के सेशंस होते हैं, मैं ये नहीं है कि आया सबको म्यूट करके रख दिया जी, सब साइड पे बैठे हैं, चैट बॉक्स चेक नहीं करना, ठीक है जी। आग लगे बस्ती में हम अपनी मस्ती में आए हैं जी, 35 मिनट में प्लान एक्सप्लेन किया जी,
यहाँ पे सेशन लगाया है जी, आवाम उधर आधी सोई पड़ी है, आधी कुछ कर रही है, कोई यहाँ पे मैं कहता हूँ जी जानू मानू के साथ लगा हुआ है। यार ये सीन्स थोड़े से इस तरह है कि मेरे सेशन के अंदर ये होता है, मेरी सबके साथ बन रही होती है। और दूसरी चीज ये आ जाती है कि यार जो बंदा आपको रिस्पेक्ट देता है आप उसको बिजनेस एक्सप्लेन करो, उसको रिस्पेक्ट दो। जो बंदा आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, ठीक है, प्यारी प्यारी सी 8-10 गालियां सीख लो, उनका इकट्ठा हिसाब किताब देना। देखो अपनी जिंदगी के एक असूल बना लो कि जो बंदा आपको रिस्पेक्ट देता है आप उसको रिस्पेक्ट दो, जो टाइम देता है आप उसको टाइम दो। जो बंदा आपको रिस्पेक्ट और टाइम नहीं दे रहा उसको उठा के साइड पे फेंक दो। लाइफ के अंदर यार देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेल्फ रिस्पेक्ट है, और अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की भी रिस्पेक्ट करवाया करो, ठीक है जी। और कोई बंदा मिसबिहेव करता है, पहली चीज तो ये उस बंदे को इधर तक पहुंचने ना दो कि वो आगे साथ मिसबिहेव करे। अपनी पर्सनैलिटी और अपना कम्युनिकेशन स्किल्स इस लेवल पे रखो कि अगला बंदा, देखो बाउंडिंग ना खराब हो, बाउंडिंग वो आपके साथ रखे, अच्छी बाउंडिंग के साथ चले। बाउंडिंग इस तरह की रखो कि वो जस्ट आपके साथ फनी हो जाता है यार, मजाक मजूक हो जाता है, बट वो आपके साथ पर्सनल नहीं ना हो, पर्सनल ना हो। जब वो पर्सनल होगा वो आपके साथ मिसबिहेव करेगा, जब वो मिसबिहेव करेगा आप लोग उसकी कॉल कट करेंगे जी, अपलाइन का सर खाएंगे, हाय सर जी उसने मुझे ये कह दिया वो कह दिया है, मैं तो आहो फिर। तो यार उसकी वहां पे कर दो, अगर नहीं करनी चुप करके ब्लॉक कर दो। दूसरी चीज ये, आपके पास कोई भी पर्सन आता है उसने आपके साथ अच्छा बिहेव किया है, बेशक वो बिजनेस ज्वाइन नहीं करता आपके साथ, ठीक है, हो जाता है, अच्छी सलाम दुआ रख लो, अच्छे उनके साथ कह लो कि उनको स्टेटस ही शो करवाओ। ये होता है कि कुछ लोग होते हैं वो आपके स्टेटस देख के ही आपके साथ बिजनेस ज्वाइन कर लेते हैं कुछ टाइम बाद, ठीक है। तो अब ये देखो यार ये मैं अब इसको क्या कहूँ, ये इसने ना मेरे से करवाई है लास्ट टाइम। अब ये पर्सन मेरे साथ एक चल रहा है, ठीक है जी, इसकी स्टोरी थोड़ी अजीबो गरीब सी है, जिस दिन मैं वेला हुआ उस दिन सुनाऊंगा। अब ये देखो, अच्छा जी इसको मैंने क्या कहा था जी, अच्छा मैंने बल्कि स्टेटस भी लगाया था, इसने कहा था कि आई विल मीट यू ऑन संडे, मैंने कहा विद पेमेंट इंशाल्लाह। ये देखो इसको मैंने कहा था लास्ट टाइम ना, और ये देखो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। ये इसका सीन ये था कि थोड़ा सा नॉन जोन में आ जाए, मैंने कहा यार डायरेक्टली मुझे बताओ। तो इसने ना मुझे लास्ट टाइम ना बड़ा शो करवाया कि भाई मैं जिस तरह बड़ा बिजी हूँ। अब इसने मुझे कहा जी ये ऊपर ये मैसेजेस दिखाता हूँ, ये देखो। अब इसने मुझे क्या किया, ब्रो नेक्स्ट टाइम, ठीक है जी ब्रो बिजी नेक्स्ट टाइम, मैंने कहा ओके। अब मैंने उसको 15 दिन बाद ये एक वॉइस नोट भेजा, और इसमें अब ये देखो क्या कह रहा है, ब्रो मैं सीरियस हूँ करना चाहता हूँ बट अभी टाइम नहीं मैनेज हो रहा मेरे से, मैं खुद आपसे कांटेक्ट कर लूंगा। ठीक है जी यार कोई मसला नहीं, अगला बंदा रिस्पॉन्स तो दे रहा है ना, ये चीज इनफ है। अभी मुझे रिस्पॉन्स ना दे, इग्नोर है, ठीक है, वो चीज थोड़ी गलत हो जाएगी यार। नमाज पढ़ लें सब जाके, और किसी को कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए माजरत। ओके।